हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4 प्राणी जगत, जिसमें हम अपने सारे फाइलम्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट फाइलम चल रहा था हमारा कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा संघ में हम पढ़ रहे थे कि जो कॉर्डेट्स प्राणी होते हैं वो इसकी 3 विशेषताएं थी। पृष्ठरज्जु, इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है यानी कि मेरुदंड। पृष्ठखोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है यानी कि डोर्सल होलो नर्व कोड। और युग्मित ग्रंथिल क्लोम छिद्र पाए जाते हैं यानी कि गिल स्लिट्स। अब ये जो कॉर्डेटा संघ था इसको 3 उपसंघ में बांटा गया था। ये 3 उपसंघ कौन कौन? 3 उपसंघ में बांटा गया था इसको, यानी कि यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड क्या था? लार्वा की पूंछ में पाया जा रहा था। दूसरा था सेफलोकॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड सिर से पूंछ तक व जीवन पर्यंत तक पाया जा रहा था। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। तीसरा था हमारा वर्टिब्रेटा, यानी कि जो हमने अब इस टॉपिक से पहले अपना पढ़ा था। वर्टिब्रेटा ही हमारा चल रहा है कि जो वर्टिब्रेटा है वो इसमें क्या होता है कि इसमें नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है और वयस्क अवस्था में ये कार्टिलेजिनस और बॉडी वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाता है। तो जो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकोटा था उसके उदाहरण हमने देखे कि उसके उदाहरण क्या थे। उसके हर्डमिनिया उसका उदाहरण था। और जो यूरोकॉर्डेटा था वो 2 शब्दों से मिलकर बना था, यूरोज प्लस कॉर्डेटा, यानी कि यूरोज मीन्स टेल और कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। ठीक है। उसके बाद सेफलोकॉर्डेटा हमारा, सेफलोकॉर्डेटा जो था उसमें क्या था कि उसमें नोटोकॉर्ड सिर से लेकर पूंछ तक और जीवन पर्यंत पाया जा रहा था। तो उसमें जो सिफेलोकॉर्डेटा था, सिफेलो का मतलब था हेड और कॉर्डे का मतलब नोटोकॉर्ड। उसके जो एग्जाम्पल थे वो थे एम्फिओक्सिस और ब्रेकियोस्ट्रोमा। अब आया था हमारा वर्टिब्रेटा। ठीक है। तो वर्टिब्रेटा जो है हमारा ये सबसे बड़ा संघ है। मैंने आपको बताया था कि इसको कितनी क्लासेस में इसके उपसंघ बनाए गए हैं, अलग अलग उसकी उन उपसंघों को भी संघों में बांटा गया है। तो वो हम पढ़ रहे थे। तो वर्टिब्रेटा में हम जो पढ़ चुके थे, तो वर्टिब्रेटा में जो हम पढ़ चुके थे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसके क्या क्या संघ थे, क्या क्या उपसंघ थे, जिससे कि उनका रिवीजन हो जाए। तो वर्टिब्रेटा समूह को 2 डिवीजन में बांटा गया था, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नाथा था आपका जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं और ग्नैथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े पाए जाते हैं। अब ये जो एग्नाथा था इसको भी एक वर्ग में बांटा गया। इसको था साइक्लोस्टोमेटा। जो साइक्लोस्टोमेटा हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे। एग्नाथा जो था आपका, इस समूह के प्राणियों में नोटोकॉर्ड आजीवन स्थायी रहता था और इनमें वास्तविक जबड़े एवं युग्मित पक्ष अनुपस्थित होते थे और जनन वाहिनियां भी इनके अंदर नहीं पाई जाती थी। इसका जो क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा, उसके बारे में हमने जाना कि इस वर्ग के जितने भी प्राणी थे, यानी कि कुछ मछलियों क्या थी, बाह्य परजीवी थी और इनका शरीर लंबा होता था और इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते थे। फिर साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसकता वृत्ताकार मुख होता था। इनके शरीर में सल्क पाए जाते थे और युग्मित पखों का अभाव रहता था। इनके सब में कपाल और मेरुदंड उपास्थि होते थे। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता था। साइक्लोस्टोक्स जो थे वो समुद्री होते थे, किंतु जनन के लिए क्या थे इनकी खासियत की एलवणीय जल में आ जाते थे और जनन के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती थी और इनके लावा कायांतरण के बाद फिर पुनः अपने समुद्र में लौट जाते थे। जो साइक्लोस्टोमेटा संघ के जंतु थे उनमें 2 कोस्ट यानी कि अलिंद और निल्य पाए जाते थे। उसके एग्जाम्पल हमने देखे साइक्लोस्टोमेटा के, यानी एक तो हैगफिश का डायग्राम हमने देखा था, दूसरा देखा था हमने लैम्प्रे का, यानी कि लैम्प्रे जिसको पेट्रोमाइजोन बोलते हैं और हैगफिश जिसको माइसिन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा समूह ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा को 2 महावर्गों में बांटा गया है, पिसीज और टेट्रोपोडा में। अब ये जो पिसीज वर्ग है इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया था। इसको 2 वर्ग कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में बांटा गया और टेट्रोपोडा को 4 वर्ग में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स में। तो आज जो हम अपने पढ़ेंगे महावर्ग वो पढ़ेंगे पिसीज के बारे में, और फिर पिसीज की दोनों क्लासेस कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और टेट्रोपोडा संघ के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये संघ आपका थोड़ा सा बड़ा है पिसीज। तो इसमें आपका पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट संघ अपना क्लियर करेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं एक साथ आपको पढ़ा दी सारी चीज़ें तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये जो समूह है ग्नैथोस्टोमेटा, ये क्या है कि इसमें विकसित कशेरुकी होते हैं। विकसित नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड वयस्क में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जैसे ही नोटोकॉर्ड वयस्क में इस संघ के प्राणी वयस्क होते हैं वैसे ही नोटोकॉर्ड उनमें कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। और जो मुख होता है वो वास्तविक जबड़ों से घिरा रहता है, यानी कि जबड़े पाए जाते हैं पूरे। और गमन जो करते हैं जोड़ीदार पख या पादों के द्वारा करते हैं और ये जंतु एक लिंगी होते हैं।
इनके दो महावर्गों में बांटा गया, पिसीज और टेट्रोपोडा। तो अब पढ़ते हैं पिसीज के बारे में। ये सुपर क्लास है पिसीज। इस बात को याद रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पिसीज सुपर क्लास में आता है, क्लास में आता है, ऑर्डर में आता है, किस में आता है, तो आप इसको बताएंगे सुपर क्लास है, एक महावर्ग है पिसीज। इस महावर्ग में वास्तविक मछलियाँ आती हैं। पिसीज में जितनी भी वास्तविक मछलियाँ वो सारी पिसीज के अंदर आती हैं। और इनमें क्या होता है कि इनमें तैरने के लिए जोड़ीदार पंख पाए जाते हैं, फिन्स। श्वसन जो होता है इनमें क्लोम के द्वारा होता है। और इनके हृदय में दो कक्ष यानी कि चैम्बर पाए जाते हैं। दो कक्ष यानी कि एक अलिंद और एक निलय। मैंने आपको बताया था कि हृदय जो होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो जो मछलियाँ होती हैं इस वर्ग की, पिसीज वर्ग की, उनमें 2 कक्ष पाए जाते हैं, एक अलिंद और एक निलय। त्वचा प्राय शल्के यानी कि स्काल्स से घिरी रहती है। स्काल्स क्या होते हैं? इस टाइप के आप देखते हैं बने हुए रहते हैं। इस टाइप से मछलियों के ऊपर बने हुए रहते हैं स्काल्स, इनको बोलते हैं स्काल्स। तो इनकी जो स्किन होती है वो स्काल्स से घिरी रहती है। लेकिन जब क्या करते हैं कि लोग इन्हें खाने में यूज़ करते हैं तो इनके जो स्काल्स होते हैं इनकी बॉडी से वो हटा देते हैं, उसके बाद इन्हें खाने में इनको यूज़ करते हैं। ये स्कोलिडॉन है, स्कोलिडॉन शार्क, तो खाने में भी यूज़ करी जाती है। बहुत से लोग इसको, शार्क बड़ी मछली होती है लेकिन फिर भी लोग इसका क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग खाने में जितनी भी मछलियाँ होती हैं उनको खाने में यूज़ करते हैं। बस कुछ ही मछलियाँ ऐसी होती है जिनको वो नहीं खा पाते। ठीक है, तो जो स्कोलिडॉन शार्क है इसका डायग्राम हम देखेंगे। इसमें नोजिल्स माउथ पाया जा रहा है। नोजिल्स यानी कि नासा छिद्र, जहाँ से श्वसन, यहाँ से इनमें श्वसन होता है। स्नाउट पाए जाते हैं, आइज़ पाई जाती हैं, गिल ओपनिंग पाई जाती है यानी कि जहाँ से क्लोम छिद्र इनके खुलते हैं। पेक्टोरल फिन पाए जाते हैं, ये पेयर में होते हैं। पेल्विक फिन पाए जाते हैं, ये भी पेयर में होते हैं। इनमें एनाल फिन पाया जाता है। लोअर लोब्स पाए जाते हैं। सब टर्माइंड नोच पाई जाती है। सेकंड डोर्सल फिन और फर्स्ट डोर्सल फिन, यानी कि जो सेम स्ट्रक्चर इनका इधर होगा वही सेम स्ट्रक्चर इनका इधर होगा, यानी कि ये सेम पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ इनमें डोर्सल फिन पाए जा रहे तो दूसरी तरफ डोर्सल फिन नहीं पाए जाते, तो दूसरी तरफ भी इनमें फिन्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में स्काल्स पाए जाते हैं, इनमें माउथ पाया जाता है, इनमें नोजल्स पाई जाती है, इनमें गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम से, जिनके द्वारा ये श्वसन करते हैं। और इस जो पिसीज वर्ग है, इस वर्ग की जो मछलियाँ होती हैं ये क्या होती हैं कि इनमें तैरने की क्षमता होती है। तो ये तैरती रहती हैं अपना, और इनमें ऐसी कोई क्षमता नहीं होती कि जिससे कि ये समुद्र में अपना बिना तैरे भी रह सकती हैं। तो इस महावर्ग पिसीज को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं, जिसके 2 वर्ग हैं, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। अभी जो कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज है उसमें पहले पढ़ेंगे हम वर्ग कॉन्ट्रिक्थीज के बारे में। कॉन्ट्रिक्थीज क्या है कि इसमें जो प्राणी आते हैं वो धारा रेखीय समुद्री मछलियां हैं, जिनमें धारा बनी हुई होती है। इनके लक्षण निम्न है। इनका जो अंत्यकंकाल होता है यानी कि उपास्थि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन का बना होता है। नोटोकॉर्ड संपूर्ण जीवन काल में पाया जाता है इनके में। और जो शरीर होता है वो छोटे छोटे सल्कों से ढका रहता है, जिससे दंताभ सल्क यानी कि प्लेकोइड स्कॉल्स कहते हैं। यानी कि पूरी बॉडी पे इस तरीके से यही दंताभ सल्क पाए जाते हैं। अब ये जो आपका जो सल्क टाइप है, स्केल्स टाइप है, ये आप काफ़ी सारे पढ़ेंगे, लेकिन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बस खाली जो आपके इस सिलेबस में है बस वही पढ़ा रही हूँ। एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ये आप अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब कभी आप ग्रेजुएशन में आएंगे या फिर मास्टर्स में आएंगे तो आपको इनकी ज़रूरत, तब आप इन्हें पढ़ेंगे अगर आप इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो। इनमें क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं जो ओपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। इनमें वाताश्य एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता। वाताश्य होता है यानी कि एयर ब्लेडर, जिसके द्वारा क्या करते हैं, जिसके द्वारा ये पानी में तैरने की क्षमता रखते हैं। इस संघ के जितने भी प्राणी होते हैं, इस वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं, कॉन्ट्रिक्थीज की जितनी भी मछलियाँ होती है, वो क्या करती है, वो हर टाइम तैरती नहीं रहती है। कुछ टाइम वो क्या करती हैं, कुछ टाइम वो पानी में ऐसे नॉर्मली भी रहती हैं, और वो डूबते नहीं हैं एयर ब्लेडर की वजह से। तो इनमें से कुछ में विद्युत यंत्र, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। आपने सुना होगा कि मछली करंट मारती है, ये करती है, वो करती है, तो वो इस संघ में पाई जाती है, इस वर्ग में पाई जाती है। इनमें से कुछ में विद्युत यंत्र, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, और वो जो मछली जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है उसका नाम है टारपीडो। तो कुछ में विषदंश पाया जाता है, पॉइजन स्टिंग, जैसे ट्राइगोन में पाया जाता है विषदंश। ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकते, अपनी बॉडी टेम्परेचर ये अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, अर्थात ये असमतापी यानी कि पोइक्लोथर्म होते हैं। नर और मादा इनमें सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर के पेल्विक फिन में क्लास्पर होता है,
और इनमें अंतःनिषेचन होता है, यानी कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, आउटर नहीं होता। उदाहरण है इनके, यानी कि जो आपका कॉन्ड्रिक्थीज है इसके उदाहरण है स्कोलिडोन, इलेक्ट्रिक रे और प्रोस्टीज। अब आता है दूसरा आपका वर्ग ऑस्टिकथीज। तो ये जो ग्रुप है आपका ऑस्टिकथीज है, इस वर्ग के जीवों का जो अंतःकंकाल होता है अस्थि होती है अथवा हड्डी का बना होता है। अंतःकंकाल इनका अस्थि और हड्डी का बना होता है। इस वर्ग की जो मछलियाँ होती हैं वो लवड़ियाँ तथा अलवड़ियाँ दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, यानी कि लवड़ियाँ में भी पाई जाती हैं, लवड़ियाँ यानी कि समुद्री जल में, और अलवड़ियाँ यानी कि जो मीठा जल होता है तालाब वगैरह का, नदी वगैरह का, उसमें भी पाई जाती हैं। और इनके मुख्य लक्षण हैं, इनमें क्या होता है, इनका मुख जो होता है वो जबड़ों से घिरा रहता है, शरीर जो होता है वो पार्श्व सतह पर चपटा होता है तथा त्वचा जो होती है वो चक्रम या साइक्लोइड अथवा टीनोइड सल्क से ढका रहता है, यानी कि इनमें जो सल्क पाए जाते हैं वो साइक्लोइड और टीनोइड टाइप के पाए जाते हैं। अब साइक्लोइड और टीनोइड से पहले हम दंताब सल्क भी पढ़ चुके हैं, तो 3 सल्क आप पढ़ चुके हैं कि दंताब, साइक्लोइड और टीनोइड सल्क। तो मछलियों में जो सल्क होते हैं वो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, और इनमें 2 जोड़ी पख यानी कि फिन पाए जाते हैं। जल जो होता है इनमें क्लोम यानी कि गिल्स ओपरकुलम से ढका रहता है। नोटोकॉर्ड क्या करते हैं, नोटोकॉर्ड जो होता है इनमें वयस्क में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जैसे ही वयस्क होते हैं वैसे ही नोटोकॉर्ड इनका कशेरुक दंड में रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। और रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कमर से होते हुए इनके सर में आती है, इधर को सर के पीछे तक आती है। वाताशय एयर ब्लैडर इनके अंदर पाया जाता है, इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, यानी कि समुद्र में ये क्या करते हैं कि ये हर टाइम समुद्र में तैरते नहीं है, कुछ टाइम तक ये नॉर्मली भी रह सकते हैं और ये डूबेंगे नहीं। दूसरे जो हम पढ़े थे कॉन्ट्रिक्थीज में उनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जा रहा था, तो वो उनको हर टाइम तैरना पड़ता था उस वर्ग की मछली को, और इस वर्ग की मछली को हर टाइम तैरने की ज़रूरत नहीं है, इनमें ऑटोमेटिकली ही एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं कि ये समुद्र में हर टाइम इन्हें तैरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये डूबेंगे। और जो मलास्य होता है और मूत्र जनन छिद्र वो अलग अलग खुलते हैं इनके, मलास्य अलग होता है, मूत्र जनन छिद्र इनमें अलग होता है। निषेचन जो होता है इनमें बाह्य होता है, कॉन्ट्रिक्थीज में इंटरनल था निषेचन आपका, मैंने आपको बताया। नर और मादा अलग अलग होते हैं। शिशु अधिकांश माँ के शरीर से अंडे के रूप में बाहर आता है, यानी कि जो जन्म देते हैं ये शिशु को वो अंडे के रूप में बाहर आता है और बच्चे का रूप लेता है, फिर वो धीरे धीरे बच्चे का रूप ले लेता है, और यह एक अंडज पाई जाती है, यानी कि ये एक अंडज है, ओविपोरस पाई जाती है। ऑस्ट्रिकथीज की जितनी भी मछलियाँ वो अंडज प्राणी होती हैं। इनके उदाहरण है सामुद्रिक मछलियाँ कौन कौन सी हैं, इनमें सामुद्रिक मछलियाँ इनमें एक्सोसिस्टस, एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश होती है ये। दूसरा होता है इसमें हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस भी इसी वर्ग में आता है। और जो मीठे जल की मछलियाँ होती हैं वो होती है लेबियो, रोहू, रोहू का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, मार्केट में मिलती भी है लेबियो, खाने के लिए, लोगों के लिए खाने में यूज़ करते हैं लेबियो को, नॉर्मली मिल जाती है। दूसरी होती है कतला, क्लेरियस, जिसको बोलते कतला अलग मछली है, क्लेरियस अलग मछली है जिसको मांगुर बोलते हैं। और तीसरी एक्वेरियम बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं। और चौथी पेट्रोइप्सम, ये एंगस मछली होती है। तो ये था आपका वर्ग पिसीज के बारे में। वर्ग पिसीज में यानी कि आपने क्या क्या पढ़ा, महावर्ग जो पिसीज है आपका उसमें आपने दोनों वर्ग देखे अपने, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। यानी कि कॉन्ड्रिक्थीज में जोन सी मछलियाँ आती हैं वो मैंने आपको बताई, स्कोलिडोन कॉन्ड्रिक्थीज में आती है, ओस्टियोथीज में आपकी लेबियो आती है, रोहू आती है। तो ये सारी थी इसके बारे में। उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट महावर्ग जो आपका टेट्रोपोडा है, टेट्रोपोडा में पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स के बारे में। तो इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपका ये वाला वर्क कंप्लीट कराया पिसीज के बारे में, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो अच्छे से, इतने ज़्यादा कोई टफ है नहीं आपका जो आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट्स मैंने आपको बताया है और एक एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के क्लियर कर सकते हैं।